जब बात हो घर पर बालों को स्ट्रेट करने का तो हर कोई यही सोचते हैं कि घर पर बाल स्ट्रेट कैसे हो सकते हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको भी यही लगता है कि पार्लर में जाके ही वो चीज़ पॉसिबल है, घर पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और होती भी है तो वो कुछ ही टाइम के लिए होती है। आपका सोच बिल्कुल गलत है। जो ट्रीटमेंट आप पार्लर पे करवाते हो वो आपके बालों को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकती है। साथ ही आपके बाल कुछ टाइम के लिए तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आपके बालों का जो झड़ने का रीज़न होता है वो कहीं ना कहीं यही केमिकल ट्रीटमेंट बन जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा नेचुरल तरीका जो ना सिर्फ आपके बालों को स्मूथ, सिल्की और लुक देगा, बल्कि धीरे धीरे आपके बालों की फ्रीजीनेस को भी कम करने के साथ साथ आपकी हेयर ग्रोथ को भी 100% बूस्ट करेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वैसे आप पार्लर पे जो ट्रीटमेंट करवाते हैं उसका काम सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस होता है, वो हेयर को स्ट्रेट ही करता है। लेकिन अगर आप इस घर के रेमेडी को फॉलो करते हैं तो ये आपके बालों को स्ट्रेट करने के साथ साथ आपकी जो रुकी हुई सालों की ग्रोथ है वो भी तेजी से ग्रो होने लगती है। और वो कैसे, तो चलिए जानते हैं। हाँ, सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई हार्श केमिकल या कोई हीट एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि बिना पार्लर जाए, बिना हजारों रुपए खर्च किए आप घर बैठे अपने बालों को एक नेचुरल, स्ट्रेट और हेल्दी लुक सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी रेमेडी को शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ले लेना है एक लोहे का बर्तन, या फिर आप कोई और भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन लोहे का बर्तन लेंगे तो जो हम तैयार करने जा रहे हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बालों के लिए फायदेमंद होगा। और इसके बाद आपको लेना है 1 गिलास पानी, यानी कि जो पानी आप पीते हो बिल्कुल वही पानी का आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। फिर लेना है आपको बालों का सीक्रेट, यानी कि चावल। जी हाँ, ये चावल जो कि बालों को स्मूथ करने के साथ साथ हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा। और फिर हमें लेना है 2 चम्मच अलसी के बीज, यानी कि फ्लैक्सीड। ये चावल और फ्लैक्सीड का जो कॉम्बिनेशन है ना बालों के लिए, मैं क्या ही बताऊं, ये इतने ज़्यादा प्रोटीन रिच, आयरन से भरपूर होते हैं कि बालों की ग्रोथ के साथ साथ आपके बालों को स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल थिक बनाते हैं। तो इस मैजिकल ट्रीटमेंट को तैयार करने से पहले हमें जेल को तैयार कर लेना है। जैसे कि आप फ्लैक्सीड जेल तैयार करते हो बिल्कुल वैसा ही। तो फटाफट फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही चावल और फ्लैक्सीड अपने साइज में डबल हो जाए, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फटाफट से इसको छान लेंगे। तो आप में से काफी सारे लोगों को यही लग रहा होगा कि अरे ये तो सिर्फ फ्लैक्सीड जेल है, इससे भला बाल कैसे स्ट्रेट हो सकता है? ऐसे तो लोग पहले से करते आ रहे हैं, इसमें नया क्या है? लेकिन रुकिए, अभी असली मैजिक बाकी है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ बेस तैयार किया है। आगे इसमें ऐसे चीज ऐड होने वाले हैं जो इस पूरे मिक्सचर को एकदम नेक्स्ट लेवल बना देंगी। और हॉनेस्टली किसी भी रेमेडी का रिजल्ट सिर्फ एक इंग्रेडिएंट पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि गाइस मैटर ये करता है कि कौन सी चीज किसके साथ कंबाइन हो रही है और किस तरीके से यूज की जा सकती है। ये छोटी छोटी चीजें फाइनल रिजल्ट में बहुत बड़ा फर्क लाती है। तो आप में से काफी सारे लोग हीना का एप्लीकेशन तो करते ही होंगे, लेकिन आज जिस तरीका से मैं आपको बता रही हूँ शायद ही आपने कभी इसे ट्राई किया होगा। और इसी को ट्राई करने की वजह से ही आपके बाल इंस्टेंट स्मूथ, स्ट्रेट और फ्रीजीनेस कम हो जाएंगे, साथ ही बालों का झड़ना भी कम हो जाएगा। तो जैसा कि काफी सारे लोगों को यही लगता है कि हीना यानी कि मेहंदी सिर्फ बालों को कलर करने का ही काम करता है, और आजकल तो कई पार्लर में भी यही कहा जाता है कि हीना मत लगाइए, इससे बाल ड्राई हो जाते हैं या फिर बाल खराब हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हीना सिर्फ बालों को कलर करने का काम नहीं करता है, बल्कि ये स्कैल्प को बिल्कुल कूल यानी कि ठंडक फील देता है। काफी सारे लोगों को ऑयली स्कैल्प का प्रॉब्लम होता है, तो हीना उसे बैलेंस करता है, बिल्कुल हेल्दी और नेचुरल लुक देता है। और हाँ, आज तक अगर आपने हीना का एप्लीकेशन किया है और आपके बाल हमेशा ड्राई और फ्रीजी हो जाते हैं और भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो आज इस तरह से अगर आप कर लोगे तो मैं 100% चैलेंज करती हूँ। एप्लीकेशन करने के बाद आप अपने बालों को वॉश करोगे तो आपके बाल इंस्टेंट स्मूथ दिखेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच हीना पाउडर लिया है। आप यहाँ पे कोई भी ब्रांड का हीना ले सकते हैं। हमने यहाँ पे खादिम्स का यूज किया है। इसके बाद यूज होगा कैस्टर ऑयल, यानी कि अरंडी का तेल। जी हाँ, ये तेल आपके बालों को फिर से ग्रो करने में मदद करते हैं। अगर आपके स्कैल्प से बिल्कुल से बाल जा चुकी है, उससे वापस लाने में मदद करते हैं। और इसी के साथ हमें लेना है कोकोनट ऑयल, और यही दोनों कॉम्बिनेशन इस रेमेडी को और भी ज्यादा नरिशनिंग बना देगा, क्योंकि एक तरफ कैस्टर ऑयल जो बालों को डीपली कोट करने में मदद करता है, वही कोकोनट ऑयल जो बालों के सॉफ्टनेस और स्मूथनेस देने में काफी ज्यादा यूजफुल माना जाता है। अब हमें लेना है हमारा वो मैजिकल जेल जो कि हमने पहले से तैयार करके रखा था। और हॉनेस्टली गाइस, पुराने समय में लोग इतने
इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट नहीं करवाते थे, फिर भी उनके बाल काफ़ी हेल्दी और ठीक दिखते थे, क्योंकि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट को सही तरीके से यूज़ करने जानते थे। और आजकल जल्दबाजी के चक्कर में हर कोई गलत तरीके से हर चीज़ को अप्लाई कर लेते हैं, और जिसके बाद उन्हें जो साइड इफ़ेक्ट होता है और उन्हें लगता है कि ये रेमेडी ही ख़राब थी। किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन करने से पहले उसको सही तरीके से जानिए, समझिए और इसके बाद ही उसका एप्लीकेशन कीजिए। और अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब हीना में ये स्मूथ जेल मिक्स होता है ना, तब इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हेयर मास्क जैसा हो जाता है, जिससे कि अप्लाई करना भी आसान हो जाता है और ये बालों पर अच्छे से लग भी जाता है। सच बताऊं दोस्तों, यही वो चीज़ है इस मिक्सचर को नॉर्मल हीना पेस्ट से बिल्कुल अलग बना देती है, क्योंकि इसका टेक्सचर जितना स्मूथ और क्रीमी होगा ना, उतना ही ज़्यादा आसानी से ये बालों पर लगेगा। ऊपर से जब कोई हेयर मास्क आसानी से बालों पर लग जाए, तब आधा काम वही आसान हो जाता है, और यही रीज़न है कि ये मिक्सचर बालों को काफ़ी रिच और सैलून लाइक फील देता है। तो चलिए फटाफट से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन किस तरह से करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे करना है। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं। लेकिन रुकिए, अप्लाई करने से पहले एक छोटी सी गलती भी पूरा रिजल्ट को खराब कर सकती है, इसलिए एप्लीकेशन का तरीका जानना भी उतना ही ज्यादा जितना कि इस रेमेडी को बनाना, क्योंकि कई बार लोग सही चीज बना लेते हैं लेकिन लगाने का तरीका गलत होने की वजह से वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता है जैसा एक्चुअली मिल सकता था। तो एप्लीकेशन करने से पहले आपको इसे 2 घंटा रेस्ट पे रखना है, इसके बाद ही आप इसका एप्लीकेशन करेंगे, और जैसे ही आप इसे रेस्ट पे रखोगे इसका कलर और भी ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो अब जान लेते हैं इसका सही तरीके से एप्लीकेशन कैसे करना है। अब इसे बालों की लेंथ पर ही नहीं बल्कि स्कैल्प से अप्लाई करना शुरू करें, और धीरे धीरे पूरे बालों पर अच्छे से लगा लें। हाँ, खास ध्यान रखें कि हर एक लेंथ अच्छे से कोट हो जाए, तभी आपको स्मूथ और शाइनिंग रिजल्ट मिलेगा। स्मूथनिंग के साथ साथ आपके बालों पे जो नेचुरल शाइन और कलर जो आएंगे ना, बिल्कुल से इस मास्क का हमेशा के लिए फैन हो जाएंगे। एप्लीकेशन के बाद जो ध्यान रखने वाली बात है, आपको इसे एप्लीकेशन करने के बाद एक शावर कैप पहनना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप शावर कैप नहीं पहनेंगे तो आपके बालों पे जल्दी से सूख जाएंगे और आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल सकेगा। चलिए कमेंट में ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप में से कितने सारे लोग इस तरीके से हीना को एप्लीकेशन करने वाले हैं और इसका मैजिक देखने वाले हैं। अगर आपको बिल्कुल भी यकीन ना हो, सब कुछ अगर आपको फेक लग रहा हो, तो एक बार बस एक बार इस मैजिकल रेमेडी को तैयार करके अप्लाई जरूर कीजिएगा। एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, जैसे कि हीना के एप्लीकेशन के बाद आपको बालों पर हमेशा ऑयल लगाने की नीड पड़ती है, क्योंकि बाल थोड़ा रफ और ड्राई हो जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए हमने यहाँ पे ऑयल का यूज पहले ही किया है, जिसके बाद आपको ऑयल लगाने की भी नीड नहीं पड़ेगी, और जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद आप 100% खुश हो जाओगे। एंड मुझे भी खुश करना बिल्कुल मत भूलना। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी ज्यादा मैं आप लोगों के लिए मोटिवेट हो पाऊँ और वीडियो ला पाऊँ।